अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे फिरौन और उसकी एक बांदी का बहुत ही हैरत अंगेज वाकया। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल हक की दावत को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो जो दीन के एतबार से चैनल पे अपलोड होती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों फिरौन इस कायनात पर से एक बहुत ही जालिम और लानती बादशाह गुजरा है जिसने लोगों पर सिर्फ जुल्म ही नहीं किया बल्कि खुद का खुदा होने का दावा भी किया है। फिरौन की एक बांदी थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। दोस्तों अल्लाह का पाक ईमान और पाक दीन वो है जो ना कभी किसी से छुपा है ना कभी छुपेगा। तो दोस्तों फिरौन को पता चल गया कि उसकी जो बांदी है वो मुसलमान हो चुकी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर मुसलमान हो चुकी है। उसको जब पता चला तो उसने उसके आदमियों को कहकर उस बांदी को पकड़वा लिया। उस बांदी की दो बच्चियाँ थी, उनमें से एक बच्ची छोटी थी जो दूध पीती थी और एक बच्ची बड़ी थी जो उसके साथ चल फिर सकती थी। फिरौन उसकी बांदी का मुसलमान होना बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने ये करा कि एक बहुत बड़ा कड़ाव लगवाया जिसमें खूब गर्म तेल को उकलवाया, खूब गर्म करवाया। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया और खूब उबल कर तैयार हो गया तो उसने उसकी बांदी से कहा, ये तेरे सामने आग है और गर्म तेल है, अगर तू मूसा के रब को मानती है तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा और फिर बाद में तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी और मुझे सब कुछ मानेगी तो मैं तुम तीनों को आज़ाद कर दूंगा और आज़ाद करने के बाद तुमको और तुम्हारे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। फिरौन ये नहीं जानता था कि उस वक्त के पक्के ईमान वाले थे। जिसने अल्लाह के दीन को एक बार दिल में बिठा लिया तो जान तो जा सकती है पर दिल से ईमान नहीं जा सकता। तो दोस्तों अब सुनिए ध्यान से, वो बांदी फिरौन की है और बंदी अल्लाह की है। वो उस जालिम से क्या कहती है कि फिरौन ये तो मेरी दो बच्चियां हैं, अगर आज 100 बच्चियां होती तो 100 की 100 में आज अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। वो अल्लाह की बंदी फिरौन से कहने लगी कि तुझसे फिरौन जो हो सके कर ले, जो हो सके कर गुजर। इतनी बात सुनकर फिरौन को और गुस्सा आ गया और जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसकी बड़ी बेटी को पकड़ो और डाल दो इस उबलते हुए तेल में। फिरौन के आदमियों ने पकड़ा उस बच्ची को और उठाकर डाल दिया गर्म तेल में। एक माँ ने अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने गर्म तेल में डूबता हुआ देखा। फिर वो कुछ इस तरह से जलकर ऊपर आ गई जिस तरह से मछली तलकर ऊपर आ जाती है। उसकी जान को जरा भी निकलने में वक्त नहीं लगा। अल्लाह ने माँ को बेटी की रूह को निकलते हुए दिखाया। वो रूह उसकी माँ से कह रही थी कि माँ डरना नहीं, घबराना नहीं, अल्लाह की अजीम व शान जन्नत हमारे लिए तैयार है। फिर दोस्तों उसकी छोटी बेटी को तेल में डाला गया जो कि इतनी छोटी थी कि जो सिर्फ दूध पीती थी, उसकी तो बेचारी की आह भी ना निकल सकी, वो भी मछली की तरह तलकर ऊपर आ गई। ये दर्द भरा मंजर देखकर माँ का कलेजा फट गया। फिर अल्लाह ने उसकी माँ की आंखों से पर्दे को हटाया और छोटी बेटी की रूह को भी निकलता हुआ दिखाया जो ये कह रही थी कि माँ कुछ वक्त का सब्र है, फिर अल्लाह की जन्नत तैयार है। जब दोस्तों दोनों बेटी जल गई तो उनकी माँ को पकड़ के उसके फिरौन के आदमी ले जाने लगे। तो फिरौन की गैरत को देखिए कि वो उससे नजर ही नहीं मिला पा रहा था। तो वो फिरौन से कहने लगी मेरी एक तमन्ना पूरी करोगे? तो फिरौन उससे कहने लगा क्या है तुम्हारी तमन्ना, बोलो। तो वो फिरौन से कहने लगी कि मैं भी जब जल जाऊं और मैं भी जब मर जाऊं तो मेरी और मेरी बेटियों की हड्डियों को साथ कहीं भी दफन कर देना, अलग अलग मत फेंकना। तो फिरौन उससे कहने लगा हाँ हाँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिर वो कहने लगी हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं खुद अपने अल्लाह को जान दूंगी, मुझे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटियों से मिलने जा रही हूँ, मेरे अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। फिर वो भी उसकी बच्चियों की तरह उस उकलते हुए गर्म तेल में अल्लाह अकबर कहकर चली गई। तीनों के जिस्म में से हड्डियाँ निकल गईं, गोश्त अलग हो गया, हड्डियाँ अलग हो गईं। जब तीनों अच्छे से जल गईं और उनकी हड्डियाँ अलग हो गईं तो फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि तीनों की हड्डियों को लो और एक साथ कहीं भी जाके दफन कर दो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों ऐसी ऐसी कुर्बानियों से गुजरे हैं पहले के ईमान वाले लोग जब जाके अल्लाह की जन्नत को अपने नाम किया है। दोस्तों इतनी कुर्बानियाँ तो हमसे नहीं मांगी जा रही, फिर भी हम मुकम्मल मोमिन बन ही नहीं पा रहे। अल्लाह हिदायत दे हम सबको। तो दोस्तों 2000 साल के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें जन्नत की खुशबू महसूस हुई। तो हमारे नबी जिब्रील से कहने लगे कि जिब्रील ये जन्नत की खुशबू कैसे आ रही है, जन्नत तो ऊपर है, ये जन्नत की खुशबू नीचे से कैसे आ रही है? तो जिब्रील हमारे नबी से कहने लगे या रसूल अल्लाह फिरौन की एक बांदी थी जो अपनी जान का और अपनी दो बच्चियों की जान का अल्लाह से सौदा कर गई, उन तीनों की हड्डियाँ यहीं दफन हैं। ये खुशबू उसी दिन से आ रही है जिस दिन ये हड्डियाँ दफन हुई थी और ये हमेशा आती रहेंगी, क़यामत तक आती रहेंगी।